तो तब तक गुरुजी का शादी भी हुआ था, 2 बच्चियाँ नहीं 1 बच्चे थे, एक लड़की था। तो आई थिंक इन 82 सेकंड बेबी हुआ है। सो सो 79 दिसंबर लगभग वो टाइम में गुरुजी का जो सेल्फ ट्रांसफॉर्म गॉट हिज एनलाइटनमेंट, उनका जन्म जन्मों का ज्ञान, उनका पर्पस वो क्या है क्या नहीं है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू मी ही गॉट हिज नॉलेज। तो गुरुजी ऐसा बताते नहीं है कि जो भी है उनका नॉलेज बुकिश का है। सो उनका संसार जॉब के साथ साथ ही ध्यान प्रचार होते थे, तभी कुछ सेंटर नहीं था। सो जो भी उनको ऑफिस में कुलिक से मिलते थे या लिफ्ट में या बाहर, उनका फ्रेंड्स सभी को सिखाते थे। तो एक लिस्ट रहते थे गुरुजी के पास जिसको ध्यान सिखाना है। तो लाइक एलएसी एजेंट रहते, तो आज ये ग्रुप के पास जाएंगे, कल वो ग्रुप के पास जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होते थे कि एक आदमी के लिए वो 4 बजे टाइम दिया रहते और वो 8-9 बजे तक भी नहीं आते थे गुरुजी से मिलने के लिए। तो तब तक गुरुजी एक किरानी होटल में बैठ के उनके लिए राह देखते थे, 1 चाय 2 चाय 3 चाय, चाय के वे चाय पीते, तब सिगरेट भी पीते थे गुरुजी। सो ऐसा ए मोमेंट, 1 मिनट। हेलो ఏం ఏమైంది? ఆ! ఆ! వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది. నేను క్లాస్‌లో ఉన్నా. బాయ్. सॉरी। सो ऐसा गुरुजी के घर में ही हैदराबाद में हर दिन 5 या 10 लोग, एक छोटा सा ग्रुप से चालू हुआ था मेडिटेशन। तो पहले दिनों में मैडम भी नहीं मानते थे, तो गुरुजी को कुछ हुआ बोल के उन अलग अलग दरगाह पे या स्वामी के पास ले गए, जाके वो क्या बोलते हैं, वो धागा ये जो जो बांधते हैं ना दरगाह में, वो सभी करवाते थे गुरुजी से। गुरुजी को कुछ हो गया तो वो ध्यान के बारे में बात कर रहे, इज नॉट पहले पहले जैसे नहीं है। तो धीरे धीरे मैडम का भी ध्यान चालू हो गया है। सो ऐसा एक 5-10 लोग इनके घर में ही हर दिन एक छोटा सा ग्रुप से मेडिटेशन चालू हुआ है। सो तो गुरुजी उन दिनों में बहुत प्रयत्न किया है। सो गुरुजी शेयर्ड सो मेनी टाइम्स दीज थिंग्स, अभी भी करते हैं। तो उन्होंने अनेक अनेक मिशंस में गया है, रामकृष्ण मिशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, योगा, तो अरविंदो आश्रम, अनिबिसेंट इन चेन्नई एंड पुणे ओशो आश्रम, सभी जगह गया है क्योंकि वहां से ही उनका सर्विस देना चाहते थे। He didn't have any thought to start a different society। मगर गुरुजी कहीं भी गया गया है ना, तो वहां एक ना एक चीज कमी रहते हैं। तो हर जगह उनको फुल फ्लेड्ज नॉलेज दिखा नहीं था। तो पूरे के पूरे बहुत सारे ग्रुप्स में गुरुजी वहां जो बुक्स में है वहां नहीं था नॉलेज। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो बुक्स में नॉलेज है वहां प्रैक्टिकल में नहीं था। अगर 50% रहा तो 50% नहीं रहते। सो देन गुरुजी थॉट ऑफ ये मोमेंट जो भी है उनको ही चालू करना है। सो कई जगह
ध्यान रहते हैं उसके साथ नॉनवेज रहते हैं, कई जगह ध्यान रहते हैं उसके साथ पूजा रहते हैं, कई जगह तो सभी परफेक्ट नहीं लगा था गुरुजी को। देन ऐसा छोटे छोटे ग्रुप्स हैदराबाद में फॉर्म होते होते, तो देन गुरुजी हैदराबाद से कर्नूल का ट्रांसफर हुआ है, तो वहाँ उनके घर में ही तो लोग मिलते थे। वहाँ एक दिन बीवी रेड्डी बोल के एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था। सो दिस ऑल अबाउट नो 88 89 टाइम में लगभग, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। सो उन दिन वो बीवी रेड्डी ने कहा कि किसी घर में क्यों, व्हाई डोंट वी स्टार्ट वन सेंटर। तो स्वामी जी मैं आपके लिए आश्रम बनाना चाहता हूँ। देन गुरुजी सेड मुझे पिरामिड चाहिए। तो वहां से एक पिरामिड सोसाइटीज का मूवमेंट चालू हुआ है। सो इससे पहले कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी नाम से सोसाइटी स्थापित हुआ था। देन 1990 से ये पिरामिड मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट आश्रम लगभग 1 एकड़ में रहते वो लगभग, एंड 1 एकड़ ग्राउंड में है वो, जो बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र है, मदर पिरामिड एंड मदर सेंटर ऑफ ऑल ग्लोबल। पूरा ये जहां में जितना भी ये आ रहे अभी आया है, तो फॉर ऑल दोस पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, कर्नूल सेंटर इज द मदर सेंटर। Fortunately, I'm also belonged to Kurnool. तो 92 तक ये जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था कर्नूल में, so because this PSSM was इसलिए फॉर्म किया था, ये किसी रिलीजन से जुड़े नहीं रहे थे, ये प्योरली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल साइंस। या हिंदू है या ना मुस्लिम है ना क्रिश्चियन है ना सिख है ना कुछ भी नहीं है, उसमें सारे मतों का ज्ञान इसमें रहते हैं। एवरीबडी ट्रीटेड एज ए गॉड ये सोसाइटी में। सो गुरुजी हर एक को मित्र समान ट्रीट करते हैं, भगवान समान ट्रीट करते हैं, एंड हर एक को मास्टर कह के बुलाते हैं। सो द व्हाई ही स्टार्टेड दिस PSSM मूवमेंट की हर एक में ये 3 चीज देखना चाहते हैं गुरुजी। एक गॉडलीनेस, दूसरा फ्रेंडशिप, एंड तीसरा मास्टर्स, गॉड्स एंड फ्रेंड्स, ये 3 चीजों हर एक में लाना है। सो यहाँ जो सोसाइटी के अंदर आने के बाद, ये तुम कौन है, तुम अमीर है, तुम गरीब है, तुम ये रिलीजन का है वो रिलीजन का है बोल के पूछा नहीं जाता है। बस वेलकम सर, ग्लैड टू मीट यू, सो दिस इज द सेंटर फॉर मेडिटेशन, सो टेल मी सर, ऐसा उनका स्वागत होते हैं। तो वो जो भी है, अगर ध्यान का इंटरेस्ट रहा तो ही ये सोसाइटी में रहते हैं। वो MLA होने दीजिए, इंडस्ट्रियल होने दीजिए, रिक्शा वाला होने दीजिए, जो भी है, तो हर एक समान है इधर। ऐसा एक ब्रह्मर्षि, नाउ ही इज कॉल्ड एज ब्रह्मर्षि पितामह, यानी फादर ऑफ ब्रह्मर्षिस। तो ऐसा ग्रेट संत के आध्वर्य में जो चालू हुआ,
ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट अभी एक समुद्र जैसे बड़ा हो रहे हैं। जो भी यहाँ आते हैं इस सोसाइटी में, अगर उनके पास आरोग्य नहीं है, वो आरोग्य पाके वापस जाते हैं। जिसके पास शांति नहीं है, वो शांति पाके पा लेते हैं। जिसके पास सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस पाएंगे। जिसके पास संसार में अशांति है, नर्क है, वो संसार, वही संसार में वो हॅलो. हा, सर अनम्यूट करा. आवाज येत नाहीये ना सरांचा? अजिबातच आवाज येत नाहीये सरांचा. माईक चालू आहे पण काय प्रॉब्लेम झालाय काय माहिती. बहुतेक रेंजचा प्रॉब्लेम दिसतोय. सर रेंज दिसत नाही. नाहीये. सर लेफ्ट झाले. लेफ्ट झालेत बहुतेक. हा. आले नाहीत ना अजून सर. नाही आले. कॉल करू. हम्म.
मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। करंट गया है इधर, हाँ तो लाइट गई है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा। So yes. So जिसको आरोग्य नहीं है वो आरोग्य पाएंगे, जिसको शांति नहीं है वो शांति पाएंगे, जिसको पर्सनल लाइफ में सक्सेस नहीं है सक्सेस पाएंगे, जिसको फैमिली में समाधान नहीं है तो वो फैमिली उनका स्वर्ग बना सके। एंड दोज हु वांटेड टू become like Buddha, they can become Buddha. So इन सभी चीजों के लिए मार्ग दिखाने के लिए गुरुजी TSSM का स्थापना किया है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। सो मेन जो चीज है, आत्मज्ञान सेंटर से ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज सेंटर्स जो है आत्मज्ञान का प्राप्ति का मार्ग दिखाने का सेंटर से नर नारायण बनते हैं ए सोसाइटी में आके, और एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो भी फॉलो किया वो नर नारायण बनते हैं। एक साधारण व्यक्ति ब्रह्मर्षि बनते हैं। So the main thing is to get enlightenment. These societies, this movement is started. Why this movement? Means to give enlightenment or to show the way to attain enlightenment. तो बाकी जो चीज है, शारीरिक आरोग्य, मानसिक शांति, जो सक्सेस इन द लाइफ, आनंद के जीवन, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है। यानी ये सब मिलते हैं, बट दिस इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। सो डियर फ्रेंड्स, तो गुरुजी ने ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कुछ भी नहीं था पहला, लोगो भी नहीं था, तो सभी एक एक फॉर्म किया है गुरुजी ने। और कुछ कुछ चीजें जो भी सीनियर मास्टर्स है उनके जो ज्ञान में प्राप्ति हुआ है, तो वो सब ऐड ऑन करते हुए इस सोसाइटी का निर्माण किया है गुरुजी ने। तो इसमें पहला 18 प्रिंसिपल नहीं था, कुछ तो 15 था या 14 था, तो बाद में गुरुजी 18 तक लाया है उसे। 1 + 8 = 9। तो गुरुजी कहते हैं 9 इज द स्पिरिचुअल नंबर। तो वो जो भी है वो ऐड किया तो 9 आने तक कोशिश करता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो 18 प्रिंसिपल्स है, ये अपना जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। अगर जो भी ध्यानी, जो PSSM में एंट्री होने के बाद ये 18 प्रिंसिपल्स के ऊपर नजर देके स्टडी करके अगर इम्प्लीमेंट कर रहे, तो वो ब्रह्मर्षि बनेगा। देखिए, ध्यानी, योगी, ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, एक ध्यानी से ब्रह्मर्षि बनेगा। तो एक गुरुजी ने, आपको फोटो दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, तो एक गुरुजी ने जो भी 18 प्रिंसिपल बनाया है, अपने लिए बनाया है। So he wanted to see everyone as Brahmarshi, not less than that. Or in other words, वो देखते हैं उनसे भी बढ़कर कौन बन सकते हैं। लाइक पिता, जब बेटा उनसे बड़ा बन गया तो दैट्स वेरी हॉनर फॉर हिम। अगर कोई आके गुरुजी के पास कहते हैं कि सर मैं आपके जैसे बनने का, तुम फालतू है क्या,
तो मेरे से ज्यादा बनने का है, वर्ड्स कैसा आने का मुंह से। सो डियर फ्रेंड्स, सिर्फ ग्रुप में रहने से कुछ फायदा नहीं है। ग्रुप क्यों है, ये जो इतना बड़ा सोसाइटी क्यों है, किसके लिए स्थापित किया है? अपना वेलफेयर के लिए। द जिस्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक स्वामित्व पाना है, हम स्वयं भगवान बोल के समझना है, सबके साथ मित्रता, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी। ये तीनों चीज सभी में था, मगर क्या है, जन्म जन्मों से अपना बुरा कर्म से, बुरा वाक से, बुरा थॉट से, सभी से ये खो चुका है। सो ये जन्म आयन में, प्रयाण में थोड़ा सा मेच्योर लेवल में आने के बाद ये PSSM में एक एंट्री पॉइंट है। समझ लीजिए कि ये PSSM ऐसा सोसाइटी है जैसे एक बड़ा पेड़ है। तो गुरुजी ने एक बार ये उदाहरण दिया था, एक बड़ा पेड़ है, वृक्ष है, तो उसमें बहुत फल है। ये वृक्ष इज लाइक एंशिएंट स्पिरिचुअल नॉलेज, समझ लीजिए। उसमें एक फल है PSSM, यानी जो भी फल है उसका फल एक ही टेस्ट रहते हैं। जिस्ट ऑफ द ऑल एंशिएंट विजडम इज PSSM। एक फल खा लिया तो सब पेड़ एक ही हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को पिरामिड मास्टर कह रहे, तो देन प्लीज चेक दिस 18 प्रिंसिपल्स विथ यू। तो ये जिंदगी का जर्नी है, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग 21-22 साल में खत्म होते हैं, या कोई किसी करोड़पति बनना है तो 40-50 साल में कंप्लीट होते हैं, मगर ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसे कहते हैं कि जीवित लक्ष्य, यानी लाइफ एम्बिशन। तो 18 प्रिंसिपल देखिए, एक जो ब्रह्मर्षि ने बताया, अगर उसमें एक बात भी आप वांटेड टू चेंज एंड डू इट इन योर वे, आप रिजल्ट्स नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आए तो समझने की कोशिश करना, साधना। See, साधना इज द वे टू अंडरस्टैंड दिस 18 प्रिंसिपल्स। हमको जो सिखाया गया है, जो कर रहे हैं, अगर वो उससे बाहर नहीं आ रहे तो क्या मतलब है ये सोसाइटी में रह के? सो वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए सोसाइटी में जो लोग हैं, तो सब लोग को भी सभी पता नहीं रहते हैं। सो हम जो गुरुजी बेनिफिट्स बताया है वो सब पाना है। तो पाना है तो 18 प्रिंसिपल समझना है। सो जिसे पढ़ा है इज लाइक ए रिविजन। सो मुझे भी एक रिविजन है ये। तो द स्पिरिचुअलिटी, टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, 18 प्रिंसिपल का साधना करना है। एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तीन ही शब्द, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो हमारा अंदर मास्टरी रहना है, डिपेंडेंसी नहीं है। वी शुड नॉट लाइक ए स्लेव। अपने ऊपर स्वामित्व रहना है, अपना जिंदगी अपने ऊपर निर्धारित है। कोई ऊपर वाला के हाथ में रिमोट रहेंगे, वो दबाएंगे, ऐसा नहीं है। तो रिमोट भी अपने हाथ में है, जो दबाना है आपके बात है। क्या है, टेंशन में हम सब कुछ दबा दिया, इसलिए टीवी में कुछ नहीं दिख रहा। So the 18 guided principles, that means आदर्श सूत्र, जो भी अभी पत्री जी, बुद्धा, कृष्णा, they are all आदर्श people है। by looking them बहुत इंस्पिरेशन मिलते हैं हमें। So अगर आप 18 प्रिंसिपल्स फॉलो किया है तो आप भी महान बनेंगे। वेरी सिंपल है, जो नहीं करने का करने का नहीं, जो करना है वो करना है।
बहुत सिंपल है जीने का तरीका। उन्होंने गुरुजी ने जन्मों के साधना है ये 18 प्रिंसिपल के पीछे। डियर फ्रेंड्स, so dear masters, dear gods, to understand this you have to follow these 18 principles. So जैसे हर दिन आप करते हैं राइट मेडिटेशन, द फर्स्ट पॉइंट गोज टू राइट मेडिटेशन। तो बुद्धा ये राइट मेडिटेशन पाने के लिए 7 साल श्रम किया है उन्होंने, कठोर परिश्रम। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, हमको डायरेक्ट रेडीमेड टूल हाथ में आया है। सो राइट मेडिटेशन, अगर आप रॉन्ग मेडिटेशन कर रहे हैं रिजल्ट्स नहीं आएंगे। राइट मेडिटेशन एक ही एक है, हर एक संत यही श्वास के ऊपर ध्यान दिया है, जो सहज श्वास। अनेक अनेक ध्यान पद्धतियां नहीं है, there is only one paddhati. So while doing meditation or when you are not doing meditation, you should not do puja, japa, mantra, anything blah blah. So सही ध्यान करना है हर दिन, एंड सभी से सही ध्यान करवाना है। So वेरी सिंपल है। तो हर दिन यही काम है, डूइंग राइट मेडिटेशन। So what is right meditation? आनापानसति, श्वास के ऊपर ध्यान। ना श्वास को कम करना है, ना श्वास को ज्यादा करना है। इसके बीच में भगवान नहीं है, रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। So that will take you into meditation. जो आप कर रहे हैं सबको सिखाओ बस। तो सेकंड पॉइंट है रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स, राइट। गुरुजी हमेशा कहते हैं अगर बुक में 98% करेक्ट है, अगर 2% करेक्ट नहीं है, तो दैट वोंट गिव यू द रिजल्ट्स व्हिच यू नीडेड। तो वो किताब से आपको सत्य नहीं पाएंगे। तो अपना वेबसाइट में pssmovement.org में हजारों किताब का लिस्ट दिया है गुरुजी ने। वो स्वयं लगभग 1 लाख किताब पढ़े हैं। तो पूरा लिस्ट है आपको, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश है एंड हिंदी, मराठी, तेलुगु। एंड अभी के टाइम में तो सभी मास्टर्स का वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में। सो वो सभी फ्री में भी है। सो स्वाध्याय मीन्स हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, 2 है अभी। व्हाट लिंडा गुडमैन सेड, ये जो आपको शॉर्टकट चाहिए एनलाइटनमेंट के लिए, बुक रीडिंग मीन्स रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स इज द शॉर्टकट फॉर योर एनलाइटनमेंट। सो आपको शॉर्टकट चाहिए तो स्वाध्याय करना है। एंड सभी को इसका महत्व के बारे में बताइए। और थर्ड पॉइंट गोस टू सज्जन सांगत्य। सज्जन मीन्स सब लोग, यानी बहुत लोग समझते हैं सज्जन मीन्स गुड पीपल। सज्जना जो सत्य पाया है, यानी उनका जन्मों का बारे में, उनका आत्मा के बारे में, पूरा जन्म क्या है, मरण क्या है, यानी जिसको आत्मा विज्ञान का प्राप्ति है उसे संत कहते हैं, यानी सज्जन कहते हैं। सज्जन के साथ सांगत्य। तो हर दिन ध्यान, बुक रीडिंग, इसके साथ सज्जन संगति होना चाहिए। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरुणे रौका। दिस इज व्हाट आदि शंकराचार्य सेड। यानी 3 लोकों में भी ये दुख सागर से बाहर आने के लिए सज्जन सांगत्य एक महत्वपूर्ण विधान है। सो डियर फ्रेंड्स, तो पहला हो चुके राइट मेडिटेशन, डूइंग राइट मेडिटेशन एंड टीचिंग राइट मेडिटेशन। सेकंड थिंग इज
reading right spiritual books and making everyone to read right spiritual books, ये सब आपको अपना वेबसाइट में अवेलेबल है, क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं चाहिए. एंड थर्ड वन इज सज्जन सांगत्य. सज्जना यानी ये ध्यान में जो अनुभव रूप में हम पाएंगे वो ज्ञान हम सांगत्य करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आफ्टर मेडिटेशन. किसी को कि यहाँ बहुत हेवी लगते हैं हेड के ऊपर, किसी को मन एकदम हल्कापन महसूस होते हैं, किसी को थोड़े विजन्स, एस्ट्रल ट्रैवल, ऐसा अनेक अनेक अनुभव आते हैं. तो वी शुड लिसन टू एवरीवन. ये तीनों चीज जो कर रहे हैं, देन वो आध्यात्मिकता क्या है वो धीरे धीरे समझ पाएंगे. सो फोर्थ वन इज मौना, द इम्पोर्टेंस ऑफ मौना. अगर आपको समझना है, रमन महर्षि के बारे में पढ़िए. वो बहुत कम बात करते थे, ज्यादा नहीं, ज्यादा वक्त मौन में ही. एंड नगर में जो समाधि है 40 years, वो बाबा का नाम मैं भूल गया, तो मेहर बाबा 40 years उन्होंने मौन में था. तो उनके बारे में पढ़िए. जब मौन में रहते हैं आप, आपको समझ में आते हैं हर दिन क्या क्या बात आप कर लेते हैं, अच्छा या बुरा. हर दिन आदत होना है, 1 घंटे 2 घंटे, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन, जैसे गांधी जी जैसे हैं. तो बच्चों को ये मौन के बारे में भी, इसका इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताना है. देख लीजिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट: मेडिटेशन, बुक रीडिंग, सज्जन संगत्य, मौन. टू रिलीज योर वॉक properly, you should do abhyas of mauna, silence. And fifth one is Purnima Dhyan. So Purnima Dhyan is a very big catalyst, most powerful day. पौर्णिमा दिन, इससे पहला एक और पौर्णिमा के बाद का दिन, तो पूरा 3 दिन मोस्ट पावरफुल डेज फॉर मेडिटेशन. सो वी शुड नॉट लीव दिस 3 days. अगर हो सकते तो यू हैव टू पुट लीव फॉर 3 days एंड प्रकृति में जाके रहना है, इफ पॉसिबल विद द ग्रुप. सो हम खाली शादियों के लिए या घूमने के लिए लीव रखते हैं, समझते हैं कि ध्यान आगे देखेंगे, मगर आगे ऊपर जाने के बाद ही देखना पड़ता है. जो भी फ्यूचर में करेंगे सोचेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे. जो करना है अभी. सो डियर फ्रेंड्स, जो फ्यूचर में करना है, तो कोरोना से भी डेंजर डिजीज आ सकते हैं. सो थिंक ऑफ नाउ. 4 घंटे करना है तो कम से कम अभी आधा घंटे से चालू कर लीजिए मौन. तो मैंने 96 में गुरुजी को देखा था, बहुत बिजी पर्सन है, 1 साल कंप्लीटली मौन में था उन. एंड अभी भी 4-5 साल पहले, आई डिडंट रिमेम्बर द ईयर, तो पूरा 1 साल मौन में था. तो पहुंचे हुए लोग ही 1-1 साल मौन में रह रहे, तो व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मौन. आपको देखिए, बात ऐसी ही आते हैं, आरोग्य, शांति, बुद्धि, जो आपको चाहिए, जो कमी है जिंदगी में, मौन का सहारा लीजिए. एंड पौर्णिमा ध्यान, मौन. So sixth one is, and should adopt the like बच्चों को बचपन से ही
ध्यान का आदत कराना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान, बुक रीडिंग, मौना, so we have to make them understand। वो लोग समझना है तो पहला अपन करना है। हम आजकल ऐसा हाल है, बच्चे को 2 ही साल रहते उसको स्कूल में भेजा जाते हैं, 2 ही साल, वो भी टेंशन में। अभी 1 महीने लेट हो गए मेरे बच्चे को। वो पीछे वाला का औरत तो 1.5 साल में ही भेज दिया है। वो 1.5 साल का बच्चा वहां स्कूल में क्या करते हैं, आई डोंट नो। आई सॉ दीज थिंग्स। तो 4 साल तक स्कूल को ही भेजना नहीं, माता पिता ही बच्चे का टीचर है। So dear friends, so right from the beginning, हनुमान को उनका माताजी ने 2 साल की उम्र से ही शिक्षणा चालू किया था। So understand the greatness or importance of meditation. And the 7th one is should not take non-veg. जीव हिंसा करना नहीं। लोग सोचते हैं कि ये बैलेंस करना है, जो अगर ज्यादा जीवी को खाया नहीं तो वो पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं, वो पॉपुलेशन ऊपर वाला देख लेते हैं। तो हमें उसे अपना छोटे भाई बहन जैसे ट्रीट करना है, प्रेम देना है, उसको काट के खाना नहीं है। तो हाईएस्ट सिन is killing your animal, birds, or fishes, all these friends. So dear friends, आजकल ऐड आ रहे, आजकल नहीं बहुत दिनों से आ रहे कि एग is a vegetarian food. So जो भी अगर पेट से आ रहे वेजिटेरियन है, अगर नहीं आ रहे तो वो मांसाहार है। So one should not kill animals. अगर मरे हुए चाहे तो खा सकते हैं। So in general मैं बता रहा हूँ इधर जो गुरुजी ने 18 प्रिंसिपल में क्या बताया है, शाकाहारी ही लेना है हमेशा। फ्रूट्स ज्यादा खाना है। So right meditation, right book reading, to be with sajjans. Number 4th, mauna. Number 5th, पौर्णिमा ध्यान। नंबर 6th, बच्चों को बचपन से ही ध्यान सिखाना। नंबर 7th, should not eat non-veg including eggs. So number 8, जब आपको भूख लगे है तब भी मिताहार लेना है। जब भूख है तब भी खाना है, भूख नहीं तो कुछ खाना नहीं है। एक लायन के सामने उसका भूख खत्म होने के बाद अगर वो सामने कुछ पशु पक्षी भी घूम रहे, वो टच भी नहीं करते। खाली एक मानव ऐसा एक जानवर है, भूख से कुछ मतलब नहीं है, दिन भर रात भर खाते रहते हैं। जितना ज्यादा खाया उतना रोग बढ़ते हैं, जितना कम खाया ज्यादा साल जिएंगे। सो डोंट हैव ओवर ईटिंग हैबिट्स। अरे सर ने कहा शाकाहार करने का है तो खा लेंगे दिन भर, ऐसा नहीं। मिताहार रहना है। सो वो भी फ्रिज में रख के आज का बना हुआ 4 दिन तक नहीं खाना है, तब भी क्या तब फ्रेश हॉट। एंड आजकल बुद्धा चैनल है, सो बुद्धा फूड्स, प्लीज गो थ्रू दोस चैनल, हाउ टू प्रिपेयर द फूड, हाउ टू कट द वेजिटेबल्स, ये सब सीखना है। एंड ज्यादातर फ्रूट्स के साथ रहना, शाकाहारी लेना, एंड हफ्ते में एक बार उपवास भी करना है।
सो ऑलवेज अपना ईटिंग हैबिट चेंज करते ही रहना है, ऑलवेज ब्रेक द रूटीन रहना है जिंदगी में। तो हर दिन चाय पी रहे, एक 41 डेज चाय नहीं पीने का। तो हर दिन 4 बार खा रहे, एक 41 डेज 2 ही बार खाने का। तो जिंदगी भर चपाती खाया है, तो 41 डेज चपाती नहीं खाने का। तो जब आप चपाती नहीं खाएंगे, राइस थोड़ा ही खाएंगे। तो आंध्रा वाला राइस नहीं खाएंगे, चपाती थोड़ा ही खाएंगे। तो यू हैव टू अडॉप्ट सच सिस्टम्स। सो मिताहार, शाकाहार एंड फलाहार। सो एंड जब भूख है, ऐसा नहीं कि आपके सामने जो भी रखा है खाइए मत। सो नंबर 9 पॉइंट इज, ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। एक मिनट। तो नो डॉक्टर नो मेडिसिन। अगर किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, तो अगर कोई नया नया ग्रुप में आया है तो वो डर जाएंगे, नो डॉक्टर नो मेडिसिन कहा तो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई गुरुजी स्टेटेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों बताया है, समझ लीजिए कि डॉक्टर कुछ भी जानते नहीं है, वो सिर्फ इफ जो दिखते हैं फिजिकल बॉडी के बारे में ही जानते हैं। वी हैव 7 बॉडीज, रेस्ट ऑफ द 6 बॉडीज के बारे में डॉक्टर्स को ज्ञान नहीं है। तो रेस्ट ऑफ द 6 बॉडीज का ज्ञान चाहिए। तो सही में कहना है तो रियल डॉक्टर ही इज आत्मज्ञानी। जिसके पास आत्मज्ञान है वही रियल डॉक्टर बन सकते हैं। सो नो डॉक्टर नो मेडिसिन, बिकम ए डॉक्टर ऑफ योरसेल्फ। हर व्याधि आप निवारण कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। बट व्याधि क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर बैड डीड्स। जन्म जन्मों का पूर्व जन्म पापं कृत नो व्याधि रूपेण पीड्यते। एक जाना है तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, यानी आत्मज्ञान के अग्नि में वो दग्ध हो जाते हैं। अदरवाइज नो डिसीज कॉन्ट बी क्योर्ड विथ एलोपैथी और आयुर्वेद और होम्योपैथी। तो एलोपैथी से और भी आपका हेल्थ बिगड़ जाते हैं। एटलीस्ट आयुर्वेद एंड होम्योपैथी में शायद साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं, तो टेम्पररी रिलीफ मिलते होंगे। यू कैन टेक टेम्पररी रिलीफ एंड मेडिटेट। तो भाई बाबा मुझे सर दर्द, सी लिंडा गुडमैन ने कहा कि एक छोटा हेडेक भी एग्जाम्पशन नहीं है आपके, जो कुछ ना कुछ गलत सोचा होगा इसलिए वो हेडेक आया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट डियर फ्रेंड्स। पूर्व जन्म पापं कृतम व्याधि रूपेण पीड्यते। तो ये व्याधि कैसे मिट जाते हैं? जो पाप किया है उसका कारण अपन को समझ में आना है। सो आई वांट टू गिव, आई थिंक मैंने कहा नहीं कहा पता नहीं है, मेरा ही एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं 94 दिसंबर में ध्यान में आया था। सो नॉट फॉर एनीथिंग, जस्ट टू सी पिरामिड। मगर मेरा हेल्थ तो ठीक नहीं था, फिर भी मैं हेल्थ के लिए भी नहीं आया। तो साल में कम से कम 2 बार मलेरिया होते थे एंड आई वाज नॉट इवन फिजिकली फिट आल्सो। सो बस पिरामिड देखना है, घर के पास है बोल के गया था। देन सो
वहां जाने के बाद सभी लोग से संगत, गुरुजी से, सभी से, तो ऐसे ही मैं ये प्रिंसिपल सभी सुना था। तो एक मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि जो सुन रहा हूँ, अगर वो अभ्यास नहीं किया तो यूज क्या है? ये पिरामिड सोसाइटीज मूवमेंट में सही में ध्यान हो रहे नहीं हो रहे, कैसा पता चलता है मुझे? सही में ध्यान से लाभ है या नहीं है, कैसा पता चलता है? तो आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग जो जो गुरुजी बताते हैं। देन हेल्थ के बारे में आई डिसाइडेड नॉट टू टेक मेडिसिन, इवन छोटे छोटे हेडेक है जो भी है। तो एक बार मुझे मलेरिया हुआ था, सो आई डिसाइडेड I don't go to doctor, I don't take any medicine, I won't take any medicine. So my choice was doing meditation. तो ध्यान कर रहा था, मगर रात रात में टेम्परेचर 104 105 तक जाते थे। तो घर में डर गया, डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर टेस्टिंग करके मलेरिया है तो मेडिसिन लेना है। तो आई सेड आई वोंट टेक एनी मेडिसिन। तो डॉक्टर ने कहा था it may turn into advanced malaria and it may lead to your death also. So I was ready actually. देखना है मुझे इसमें सत्य है या नहीं है। तो लगभग 15 दिन हो चुके था, बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन मी। फीवर आ रहे थे, जा रहे थे, आई वाज सो डल। तो ये की एक प्लस पॉइंट था उस टाइम में, अच्छा सांगत्य था मेरे लिए। गुरुजी, मैडम पत्री जी, सीनियर मास्टर्स, इन सभी के बीच में था मैं। तो ऑटोमेटिकली थोड़ी मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस मिलते थे इन सभी को देखने के बाद। एंड 20 दिन घर में पूरा टेंशन बढ़ रहे, 25 दिन हो गया, तो 1 महीना हो गया, नो इम्प्रूवमेंट इन माय हेल्थ। सुबह से शाम तक ठीक रहते थे, शाम से फिर पूरा शिवरिस, फीवर सब बढ़ते थे। बट मन में कभी अविश्वास नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था, आई डोंट नो। तो एक दिन क्या हुआ, जो गुरुजी का छोटा सा हॉल था, तो उन दिनों में शाम हुआ तो 15 या 20 लोग इकट्ठा होते थे। वो एकदम बड़ा समूह है, कहना है तो सब लोग बातचीत में था। तो गुरुजी नहीं था उस दिन, तो मैं ध्यान में बैठा था। कई लोग टीवी देख रहे, कई लोग अनुभव है बात कर रहे। तो आई वॉज डूइंग मेडिटेशन एट दैट टाइम। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, एंट्रेंस से एक 5 फीट रहते लगभग, एक बूढ़ा आदमी था। तो वो ऐसा 2 बॉल्स खेलते खेलते अंदर आया है। तो देन ऐसा आते आते मेरे सामने आके खड़ा हुआ है, ऐसा खेल रहे, मैं देख रहा हूँ मेरा ध्यान में। सो उन्होंने ऐसा ऐसा खेलते एक बॉल, वो बॉल कैसे है, क्रिस्टल वाइट बॉल, नो, बहुत एनर्जी भर के है वो बॉल लेके मेरे सिर के ऊपर फेंका है। देन मेरा बॉडी पूरा शेक हो गया, बिकॉज ऑफ मेरा बॉडी वो एनर्जी को लाइक क्या बोलना है, अनबेरेबल था मेरे लिए। तो अगेन इट टुक अनदर बॉल एंड थ्रो ऑन माय हेड। तो अगेन पूरा बॉडी शेक हो गया था। तो ये ध्यान में मेरा अनुभव हुआ था। एंड आफ्टर हाफ एन आवर या 1 आवर मैं ध्यान से बाहर आया हूँ। बस बाहर आने के बाद तब से लेकर अब तक, यानी सोच लीजिए कि 18-19 years, नॉट 18-19 years, 25 years, 96-97 में हुआ था। एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ 27 years, 25 years तक नो मलेरिया, नथिंग। सो अभी तक मैं एक क्रोसिन भी नहीं लिया। आई बिकेम माई ओन डॉक्टर। सो डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए, ब्रह्मर्षि का कहा हुआ जो भी शब्द, छोटा हो बड़ा वाक्य हो, तो अगर पालन करके लिया है, जिंदगी भर आनंद से रहेंगे।
देख लीजिए, डॉक्टर से दूर है, मेडिसिन से दूर है, कितना भाग्य की बात है। तो भाग्यवान बनना है तो आपके हाथ में ही है। यू हैव टू हमेशा जो थियरी है बीज मात्र रहना, साधना वृक्ष मात्र रहना। सो बीज मात्र थियरी यानी जो हम सुनते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, वो बीज मात्र में रहना। साधना पहाड़ जितना रहना, बड़ा वृक्ष जितना रहना। तो द ब्यूटी ऑफ PSSM इज किसी एक अनुभव का आधार के ऊपर है, तो वो लाभ उठाना अपना भाग्य की बात होते है। ये खाली कुछ सुन के पढ़ के सोसाइटी स्थापित नहीं हुआ है। ऐसा बहुत बहुत बड़े बड़े सीनियर मास्टर्स है ग्रुप में। तो सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द ब्यूटीफुल ग्रुप। जो चाहे आप पा सकते हैं। धन चाहिए धन, विद्या चाहिए विद्या, आरोग्य चाहिए आरोग्य, जो चाहे वो। बट अल्टीमेट आपको एक आत्मज्ञानी बनाएंगे ये सोसाइटी। हर एक वजह ये सोसाइटी में एंट्री होता है। होने के बाद उनका प्रॉब्लम क्लियर होने के बाद वो सोचने दैट मेड हिम टू थिंक और आगे क्या है। सो अंडरस्टैंड कर्म सिद्धांत। If you want to understand why we should not take no medicine, we should not take medicine, for that you have to understand karma siddhanta. So क्या सुहास भाई अभी तक कितना 9 पॉइंट्स हो गया? Yes, sir. क्या ठीक बता रहा हूँ? Perfect, sir. Perfect. So dear friends, अभी नो डॉक्टर नो मेडिसिन खत्म हो गया। ये गुरुजी छोड़ते नहीं कहीं भी। एक भी थोड़ा सा भी इम्परफेक्ट रहे ना, उसको निकाल देते हैं उनका काम। अभी नो कर्मकांड 10th पॉइंट इज, थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर रहते हैं मगर हुई है। सो नो कर्मकांड। बड़े लोग मरने के बाद, या बड़े या छोटा, इन जनरल बड़े लोग ही रहते ना, तो मरने के बाद हम यहाँ नीचे पूजा या कुछ रीति रहते हैं, सो दैट उनको मरे हुए लोग को शांति पहुंचाने का। मगर शांति पहुंचते हैं क्या मरे हुए लोग को नीचे जो पूजा करते हैं? कभी भी नहीं। सी सबको पता होंगे कबीर का स्टोरी। एक दिन क्या हुआ था, जो ये कबीर एक जो कुएं से पानी निकाल के वहां नीचे डाल रहे थे। आने जाने लोग देख के ये पागलपन कर रहे, कबीर ने क्यों कर रहे हैं? तो कबीर ने कहा यहाँ से 200 किलोमीटर आगे में उनका मामा का खेती है, तो ताकि यहाँ पानी डाले तो उनका खेती में पहुंचेंगे। सब लोग हंसने लगा, ये तुम पागल है क्या, यहाँ पानी वहां तक कैसे जाते हैं? देन कबीर सेड, अगर आप मरे हुए लोग को यहाँ पूजा किया तो ऊपर तक शांति कैसे पहुंचे? अगर 200 किलोमीटर तक पानी नहीं पहुंचेंगे तो ये कहाँ है भी पता नहीं है। तो उनको देख लीजिए, ये ब्राह्मण लोग का व्यापार है, कर्मकांडा पूजा ये सब कराना, उसमें मत जुड़िए। पूजा सोपान नहीं है, ये आगाध है, आपको नीचे गिराते हैं। नो कर्मकांडा। जो मर जहां मरण है, कहीं आप डेड बॉडी के पास गया है, जाके ध्यान में बैठिए, उनके आत्मा से बात करिए। आपका काम इधर हो गया है तो प्लीज गो टू अदर वर्ड्स। मेडिटेशन इज द वे
to speak with the those who left the body. तो पैसे वेस्ट मत कीजिए पूजा में। पूजा प्रक्रिया के लिए फल, घी, दूध ये सब डाल के पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो आपका जो पूजा उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं होंगे। वो मरे हुए लोग शांति में है या अशांति में है, आपको कैसा पता चलता है? अगर पता चलना है तो ध्यान में बैठना है। ये जो ब्राह्मण लोग है, फिर से बता रहा हूँ, उनका व्यापार है। तो नो पूजा, नो विग्रहाराधना, नो मंत्र, नो नाम। सो अगर आप कर रहे हैं ध्यान के साथ साथ, तो आप समझे नहीं है व्हाट इज आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के रास्ता में आप खुद भगवान है। मूढ़ भक्ति रास्ता में भगवान अलग है, आप अलग है। ये मूढ़ भक्ति नहीं है, आप स्वयं भगवान है का साधना का रास्ता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो अब आप स्वयं भगवान है तो और किसी का कैसे पूजा कर पाएंगे? So, and I think number 12, na? Number 11. So, व्यक्ति पूजा नहीं रहने का, एंड प्रत्येक वस्त्र नहीं डालने का, नाम चेंज नहीं करने का। जो नरेंद्र है ना, स्वामी विवेकानंद का नाम, उन्होंने मरने के बाद बहुत पश्चाताप हुआ, गुरुजी बताते हैं ऐसा। तो फिर वो रशिया में जन्म लेके वापस यहाँ जो गलतियां किया है, जो प्रत्येक वेशधारणा, जो नाम बदली, ये सब के लिए उन अनेक और एक जन्म लेना पड़ा है इनको। तो अपना माता पिता जी जो नाम दिया है कभी भी चेंज नहीं करने का। प्रत्येक वस्त्र डालने की जरूरत ही नहीं है, जीन्स पैंट टी शर्ट डालने का, बस अपना काम मजे में। सो नो कर्मकांडा, नो पूजा, नो व्यक्तिगत आराधना, किसी का फीट कभी भी टच नहीं करने का। उसका पाद पूजा करके उसके पानी डाल के आपके ऊपर वो दूली का पान डाल दिया ना, तो रोग आएगा रोग जाएगा नहीं। तो डोंट डू अंधविश्वास का चेत, अंडरस्टैंड कर्म सिद्धांत। इन तीनों पीछे कर्म सिद्धांत है। जो अच्छा कर्म करके शरीर छोड़ दिया तो वो उनको पुण्य लोक प्राप्ति होते हैं। जो बुरा कर्म किया तो अपना पूजा से उनका बुरा कर्म कैसे माफी हो जाते हैं। तो आई थिंक 942 मैं प्रोसीड करूं या नेक्स्ट वीक में प्रोसीड करूं? हाँ अंजलि मैडम। अभी ऑलरेडी 10:42 हो गए, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग कर सकते हैं। यस मैडम। सो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा करने में मतलब कुछ नहीं है। अभी तक जो हम 11 पॉइंट्स, लगभग 11 पॉइंट्स डिस्कस किया है, उसके ऊपर नजर दीजिए। नंबर 1 इज राइट मेडिटेशन, डूइंग राइट मेडिटेशन एंड टीचिंग राइट मेडिटेशन. Number 2, reading right spiritual books and making everyone to read right spiritual books. Number 3 is Sajjana Sangatya. Number 4 is importance of mauna, silence. Number 5 is Purnima Dhyan. Number 6, बच्चों को बचपन से ही ध्यान सिखाना है, ध्यान का आदत कराना है. Number 7, no meat, no non-veg. Number 8, No medicine, no doctor. no medicine, no doctor. Number 9, no puja.
नो कर्मकांडा, नंबर 10, भूख है तो ही खाना, ये हाँ रह गए। भूख है तो ये खाना है। हाँ, तो मैडम जी ने सब समझ लिया है। तो मगर ये जो आध्यात्मिकता है, भूख बढ़ाना पड़ते है भूख मिटाने का नहीं है इसमें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आई थिंक जो भी प्रश्न है, जो भी ये है, नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट ये 45-55 पीपल में अगर 5-10 लोग भी डिस्कस किया तो अच्छा है। तो डिस्कशन से ही सब्जेक्ट में थोड़ा इंस्टॉलेशन होते हैं। मोबाइल में हम एप्स इंस्टॉल करते हैं ना, ऐसा इंस्टॉल होना है इधर, तो ही मतलब है। कल ये 5 लोग दिखते, मुझे 4 लोग, पुष्पा मैडम, सुहास, अंजलि मैडम, बाकी लोग कहाँ है पता नहीं है मुझे। तो हार्डली शोभना मैडम, पल्लवी मैडम, मुझे एक 10 लोग ही पता है एक ग्रुप। सो डियर फ्रेंड्स, बात इतना ही है। हर एक क्लास का मकसद एक ही है, तो ध्यान का महत्व समझाने का। महत्व समझाने से क्या फर्क गिरेगा? हेल्थ, शांति, दुख से बाहर, संसार में आनंद, और मरने के बाद क्या जीवन है, क्यों जन्म लिया है, तो आपका फायदा ही फायदा होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। So Pushpa madam, please conclude the session. हाँ, हाँ सर। किसी को कुछ सवाल पूछना है क्या? तो पूछ सकते हैं। पुष्पा मैडम, हाँ बोलो सर। नेक्स्ट आवर में ही रखिए, अभी 9:45 हो गया। ओके 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 सर। तो नेक्स्ट अपन को टाइम रहते हैं, तो नेक्स्ट थर्सडे। ओके नेक्स्ट सेशन। ओके एक ठीक है। मुझे अंजलि मैडम, हाँ हाँ क्लोज केलं तर चालेल. क्लोज केली तर चालेल. ओके मैडम हाँ मैडम बोला सर. हाँ विजय सर, यस मैम, यस सर। हाँ आप स्वाध्याय लेते हो, बहुत कुछ आप सिखा के जाते हो और बाद में भी सिखा ही रहे हो कंटिन्यूसली, लेकिन एक बार हमें आपके गाइडेंस से जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है वो करने दो ना। मतलब जो है ना, जो हम हर रोज हर एक मास्टर से लेते हैं, वो आपसे एक बार हमें एक्सपीरियंस करना है। सुहास भाई, हम सब पोस्टमैन हैं, समझ रहे हैं? तो पोस्टमैन का कुछ मतलब नहीं है। वहाँ सुहास भाई होने दीजिए, पुष्पा मैडम होने दीजिए, अंजल मैडम होने दीजिए, बस मन में जब आप लेते हैं तो यू शुड फील कि आई एम ए मीडियम पर ऊपर वाला मीडिया, मैं उनके लिए एक वाहन हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। जितना आप फील करेंगे, सो जो भी ध्यान में बिठा रहे उनका कुछ भी ग्रेटनेस नहीं है। एक तो करने वाले में ग्रेटनेस है और ऊपर वाला का चमत्कार है। और यहाँ जो भी मेरे बात आ रहे, इस वक्त विजय कुमार अलग है। तो क्योंकि मैं जब मुंह खोलने से पहले ही मैं स्ट्रांगली सोचता हूँ कि मेरे द्वारा हो रहे हैं, होंगे नहीं, हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 9:30 में जरूर आधा घंटे हम ध्यान करेंगे, तो आप बोला है। एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी बात मानी इसके लिए। तो सच बोल के बता रहा हूँ समझ में आ रहे हैं? वा सर, तुमच्यामुळे सगळ्यांनाच त्याचं भाग्य मिळणार आहे आता. तो मैम जी, यहाँ बात अलग है मैडम, पीछे कहानी अलग है। तो आगे कहानी को देखा तो कैसे? स्क्रीन में मूवी दिख रहे, स्क्रीन की वजह है नहीं है, स्क्रीन है बस, और जो स्क्रीन के भी है पीछे बहुत सर, लोग हैं।
जी सर, जो भी है, लेकिन आपके द्वारा जो भी पीछे का आ रहा है वो हमको लेना है। देखिए, यहाँ आपका जो पल पकना चाहिए, कर्म पकना चाहिए, और ये मीडिएटर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं है मीडिएटर का, समझ में आया? तो आपका पल, आपका कर्म पक चुके तो वहां से मिल जाते आपको। यस। नहीं, तो लेकिन फिर बहुत भी आप बोल रहे हो वो सब मतलब ठीक है सर, लेकिन एक मीडिएटर होना ही चाहिए सर। ये एक नहीं, बहुत है, सुहास है, अंजलि मैडम है, पुष्पा मैडम है, और जो नहीं नहीं भी अगर सच्चे दिल से यहाँ ग्रुप में करना है, करना चाहते हैं, वो सब एक समान है। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। तो जरूर नेक्स्ट गुरुवार को आधा घंटे मेरा अच्छा हिंदी से सबको ध्यान में बिठाता हूँ। आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आई हैव टू डू इट। नहीं नहीं, हम आपके कुछ भावना है तो with due your respect, okay, I just requested you, but यस, it is up to you sir. डेफिनेटली बॉस। Okay, okay. ओके, यस सुमन मैडम। जी, आपको कुछ बात करनी है? सुमन जी, हाँ, हैंड रेज आप करे अनम्यूट कर त्यांनी. सकते हो। आप म्यूट में हैं। अनम्यूट करा. हाँ हाँ, आता झाले है। झाले. नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते मैडम। नमस्ते। जैसे सुहास सर ने बोला है कि आपने करवाई है, हमको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि कोई ना कोई राह दिखाने वाला चाहिए ना, और सब लोग की मतलब वो लेने में बहुत फर्क पड़ता है, हमको अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, अनुभव आता है, तो आपके द्वारा भी कुछ अलग अच्छा होएगा, यही आशा है हम पे। जरूर मैडम, मगर यहाँ सब मास्टर्स ही है, मास्टर्स को कैसे राह दिखाऊं मैं? नहीं नहीं सर, अभी तो हम शुरुआत है हमारी। यस मैडम। तो जी आपको पता है आप शुरुआत है, आपको पता नहीं है आप मास्टर हैं। बस, और शायद और एक्स्ट्रा बनना चाहते हैं आपकी आवाज से। से एक बहाना है बस, एक पानी है, जब मंदिर में वो तीर्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, और जो तीर्थ डालते हैं ना उसे हाँ क्या कहते हैं? तीर्थ, तीर्थ। पानी ही है वो, उसमें डालने के बाद तीर्थ बनते हैं, ऐसा यहाँ अभी तीर्थ बन जाते हैं। तो वो पानी ही है। बढ़िया है सर, अगले इसमें लीजिए आप सेशन। जरूर मैडम। जी जी जी, धन्यवाद। Yes, sir. विजय सर, यस सर। हम सब मास्टर के ट्रैक पे है, और हमको आपको भी आपसे भी आगे क्रॉस करना है हमें, इसलिए हम आपसे भी जितना क्या बोलते हैं ना, स्वार्थ की भावना से लेना चाहते हैं वो लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ये सब रिक्वेस्ट करते सब स्वार्थी लोग हैं ना। हैं। तर क्या मीच करने का, शिकाया है. अभी एक साथ दूसरे, एक स्वार्थी क्या कर दिया, उनके स्वार्थ के लिए बड़ा मूवमेंट चालू किया। उनका नाम है ब्रह्मर्षि पत्री जी, कि गुरु जी को बोलो मत, ऐसा बोला। तो फिर भी हम थोड़ी कम स्वार्थी रहते ना। सुहास भाई, आप, हम सब क्लासमेट्स हैं, तो हम तो वो ब्रह्मर्षि पितामह से वी हैव टू बिकम मोर देन हिम, ऐसा बोलिए आप। आप 10th में, हम फर्स्ट में है सर। यस यस, ये होने वाला था। हाँ। आप, आपको जानकारी थोड़ा गलत है मैम, थोड़ा आपका टीवी में थोड़ा एंटेना ठीक करना पड़ेगा, वो अप एंड डाउन आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। मेरे टीवी में क्लैरिटी है। हाँ वी आर बिल्कुल। ऑल क्लासमेट्स, है ना?
तो वो ये है वो एवरेस्ट के ऊपर बैठा है, तो वहां से फ्लूट बजा रहे हैं ताकि हमको थोड़ा पर उनके वश में या संगीत के वश में आगे चलाने के लिए। तो सुहास भाई एक बार आपके मुंह से बोल दीजिए, तो गुरुजी से आगे बढ़ने के लिए हम ध्यान करना है। सर अभी आप बोलो उसके सामने ऐसा मत बोलो। गुरुजी अगर हॉस्टल में है इधर तो प्रसन्न हो जाए। नहीं सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको गुरुजी ने ये रास्ता दिखाया है, उन सबके उन रास्तों के ऊपर चल के सबको सर के भी आगे जाना है। ओके बाबा, जैसा चाहत वैसा पाओ, और क्या कहने का। तो अपना सुहास भाई के लिए तालियां। ठीक है बाबा, अभी 10:55 हो गया, तो मैडम जी कंक्लूड कीजिए। ओके ओके सर। सर विजय सर बहुत अच्छा बताया आपने, और ये प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद, थैंक यू। ओके अंजली मॅडम, हॅलो। एंड करा मॅडम. हा करूयात ना, सर्व मास्टर्सचे पण आभारी आहे. धन्यवाद, थँक्यू. थँक यू ऑल. थँक यू. थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। ओके बाय बाय.